अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। भगवद गीता की शुरुआत ही अर्जुन विषाद योग से होती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के साथ हैं। अर्जुन स्वयं शूरवीर, चतुर, श्रेष्ठ धनुर्धारी, परम शक्तिमान योद्धा है। फिर भी अर्जुन दुख में क्यों है, चिंता में क्यों है, विषाद में है? किस लिए? अर्जुन ने अब तक का जीवन युद्ध की विविध कलाओं, राजनीति सीखने में बिताया है। श्रेष्ठ योद्धा बनने के लिए पर्याप्त मेहनत की है। अर्जुन सच्चा क्षत्रिय है। उस समय में राज्य के लिए युद्ध करते रहना, राज्य का विस्तार बढ़ाते रहना और लोगों पर राज करना क्षत्रिय का मूलभूत कर्म था। रण अर्थात क्षेत्र, क्षेत्र में रहकर लड़ने वाला अर्थात क्षत्रिय। अर्जुन यदि युद्ध जीतता है तो उसे साम्राज्य मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, धन संपत्ति मिलती है, जिससे इस पृथ्वी पर भोगे जाने वाले इंद्रियगत भोगों को वह भोग सकता है। युद्ध इसका मुख्य द्वार है। युद्ध करवाने में मुख्यतः दुर्योधन एवं अर्जुन के अहंकार का हाथ है। बचपन से दुर्योधन और अर्जुन हमेशा आमने सामने ही रहे। जब युद्ध की घोषणा हो गई, सेनाएं लड़ने के लिए आमने सामने खड़ी हो गई, तब अर्जुन का मन युद्ध से मुख मोड़ने लगता है। मन के पास पीछे हटने का कारण सदैव मौजूद ही रहता है। अर्जुन कृष्ण के साथ तर्क करता है कि अपने रिश्तेदारों, भाइयों, गुरुजनों एवं वृद्धजनों को युद्ध में मार कर विजय प्राप्त कर कर मैं क्या सुख प्राप्त कर लूँगा। यह युद्ध जीत कर राज्य, संपत्ति, भोग विलास एवं कीर्ति प्राप्त हो भी जाए तो मैं उसका क्या करूँगा? इतनी हिंसा करके क्या मैं सुखी रह पाऊंगा? श्री कृष्ण के बारे में कई लोग ऐसी धारणा रखते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा युद्ध करवाया, अन्यथा अर्जुन तो युद्ध करने के लिए तैयार था ही नहीं। कृष्ण ने युद्ध को प्रोत्साहन दिया, परंतु ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं परम दृष्टा हैं। उन्होंने देख लिया था कि यदि अर्जुन युद्ध से पीछे हट भी गया तो भी यह युद्ध टलेगा नहीं। युद्ध के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। दुर्योधन एवं उसके साथ के दुराचारी राजा प्रजा एवं स्त्रियों के साथ अत्याचार करेंगे। प्रजा को जीते जी मौत से बढ़कर भयानक पीड़ाओं का अनुभव करना पड़ेगा। द्रौपदी जैसी राजघराने की विवाहित स्त्री, तेजस्वी स्त्री को भी दुर्योधन भरी सभा के बीच बालों से घसीट कर लाया था और माता पिता, गुरुजनों एवं घर के वृद्धजनों के बीच उसने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयत्न किया था। यही दुर्योधन राज्य की अन्य स्त्रियों के साथ क्या नहीं कर सकता था? दुर्योधन जैसे व्यक्ति का साथ आत्मवान व्यक्ति नहीं दे सकता। आत्मवान व्यक्ति सत्य की खातिर कुछ भी खोने के लिए तैयार हो सकता है, परंतु असत्य एवं दुराचार के पक्ष में कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। कृष्ण ने देखा कि अर्जुन को अपने भाइयों, गुरुजनों एवं वृद्धजनों के लिए हृदय में विषाद उठा कि मैं इन सब का वध कैसे करूं, इनके खिलाफ कैसे लड़ूं। परंतु ऐसा विषाद सामने के पक्ष में किसी को उठा? पूरे युद्ध में अर्जुन के बाद कोई भी ऐसा विषाद लेकर आया? श्री कृष्ण अर्जुन एवं दुर्योधन दोनों को सिर से लेकर पैर तक पूरा जानते थे। यदि दोनों राजाओं में से किसी एक राजा को चुनना हो तो श्री कृष्ण अर्जुन को ही चुनेंगे, यह स्वाभाविक है।
दुर्योधन यदि राजा बने तो प्रजा को भयंकर पीड़ाओं से गुजरना पड़ेगा और यदि अर्जुन राजा बने तो कई जीवों का उद्धार होगा। श्री कृष्ण अर्जुन के विषाद को पहचान गए। श्री कृष्ण ने देख लिया कि अब अर्जुन सच्चे अर्थ में धर्म को समझ सकता है। अब अर्जुन की आत्मा जाग रही है। आप गीता को अच्छी तरह पढ़कर देखना, कहीं भी कृष्ण आपको कौरवों के प्रति अर्जुन के मन में विष भरने का प्रयत्न करते हो, ऐसा एक भी वाक्य बोलते हुए दिखाई नहीं देंगे। युद्ध में बोले हुए श्री कृष्ण के वचन मन की द्वंद्व को शांत करते हैं। अर्जुन को मन के भटकाव से परिचित करवाते हैं, मन की वासना के दर्शन करवाते हैं और उसे समझाते हैं कि वासना ही युद्ध का मूल कारण है। युद्ध के मैदान के बीच कृष्ण अर्जुन की आत्मा को झंझोड़ते हैं। अर्जुन को आत्मा में स्थिर होने का, आत्मदर्शन के लिए साधना करने का उपदेश देते हैं। कृष्ण अर्जुन को ऐसा नहीं कहते हैं कि युद्ध में कुछ निश्चित नहीं है, तू कल रहे ना रहे इसलिए आज की रात सारे भोगों को भोग, शराब पी ले, स्त्रियों का साथ कर ले। नहीं, कृष्ण अर्जुन को इस तरह नहीं समझाते। वे अर्जुन को यह बोध देते हैं कि किस तरह भोगों की तृष्णा में फंसी हुई आत्मा को इंद्रियगत भोगों से ऊपर उठाकर आत्मा का दिया प्रज्वलित किया जाए। वे उसे आत्मदर्शन करने का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। विषाद मिटाने के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करने को कहते हैं। अध्याय 1 का मार्गदर्शन यहाँ पर पूर्ण होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।